हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके, और नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे थर्ड पार्टी का। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम धो रहा है या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प में मेरी व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है कि करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर। 5 कार्ड निकालेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, चलो उनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ कप से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी ने जो भी आपके पार्टनर के साथ उन्होंने जो भी सपने देखे थे ना, कमिटमेंट के, शादी के, खुशियों भरे, वो सभी सपने अब कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं? स्ट्रगल में, प्रॉब्लम्स में, परेशानी में। और ये बदलाव आपके पार्टनर के लिए तो अच्छा है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि इसके कारण थर्ड पार्टी की जो बदलाव आ रहा है ना थर्ड पार्टी की लाइफ में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो रिलेशन है उसके अंदर जो ये परिवर्तन हो रहा है ना, बड़ा बदलाव जो आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतनी बदल जाती है, ये सोच के थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। अब थर्ड पार्टी को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि तुमने भी तो कहीं कोई चीज़ें बदली है, कभी किसी का रिश्ता बदला है, तो आज वो चीज़ें तुमको भी फेस तो करनी पड़ेगी। तुम्हारी भी लाइफ में ये चेंज, ये बदलाव तो आएगा ही सही। जो शादी का अगर आपके पार्टनर ने प्रॉमिस किया हो या कोई मैरिड हो, तो ये रिश्ता अब स्ट्रगल में बदल रहा है। स्ट्रगल का मतलब आप इतना अंदाज़ लगा सकते हो कि दोनों के बीच में बहसबाजी बहुत हो रही है, विचार नहीं मिल रहे हैं। जहाँ पर वो एक थाली में खाना खाया करते थे, आज वो अलग अलग थाली में बैठ के खाना खा रहे हैं। थाली में बैठेंगे तो नहीं, पर हाँ एक वो है ना कहने में। द मून के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। मेरे जो बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबके एनर्जी अलग होती है, सबकी सिचुएशन अलग होती है। पार्टनर भी किसी के था है, किसी के थी है ना। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब किसकी रीडिंग किससे मैच हो रही है। ऐसा नहीं होता है कि आज जो मैंने रीडिंग करी वो सबसे मैच हो जाएगी। कुछ की एनर्जी से मैच होती है और कुछ की एनर्जी से मैच नहीं भी होती है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक्यूरेट रीडिंग पता चले, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग अभी अवेलेबल है। और मैंने आपको बताया था कि हर संडे और थर्सडे को सुपर चैट स्टार्ट किया है, जिसमें आप कम पैसों में रीडिंग करवा सकते हो। 40 रुपये, 20 रुपये और 100 रुपये उस सुपर चैट का वो चलता रहता है, चार्ज है ना। तो मैंने आपको क्या कहा कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में टावर मूवमेंट आया है। जैसे कि मैंने कहा कि इनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो इनके रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरियां पैदा हुई है, या फिर जो इनके रिश्ते में एक भ्रम बना हुआ था ना कि हम लॉन्ग टाइम रिलेशन है, हम ट्विन फ्लेम हैं, या फिर हम प्योर सोल हैं, हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है। तो वो कहीं ना कहीं भ्रम अब थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का दोनों का ही टूट गया है। ठीक है, स्पेशली रीडिंग थर्ड पार्टी की हो रही है, इसका मतलब ये भ्रम भी थर्ड पार्टी का ही था जो कि टूट रहा है। फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा सोच विचार है। और ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ना, ये वाली टावर मूवमेंट वाली जो सिचुएशन पैदा हुई है थर्ड पार्टी की लाइफ में, ये पैदा हुई है किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, जो कि इन दोनों के रिश्ते में क्या कर रहा है, जहर घोल रहा है। अब ये तीसरा व्यक्ति थर्ड पार्टी की फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। दोनों में से किसी का भी कोई भी फ्रेंड सर्कल हो सकता है,
क्योंकि फ्रेंड सर्कल की एनर्जी ज़्यादा निकल के आ रही है। दूसरी एनर्जी है कि फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी को पसंद करता हो, इस वजह से वो चाहता है कि ये रिलेशन पसंद करता हो या करती हो, है ना, एनर्जी पे फोकस करना है आपको। तो वो चाहता हो या चाहती हो कि आपके पार्टनर से उसका रिलेशन ख़त्म हो जाए, वो दूर हो जाए उनसे, तो मैं अपनी लाइफ की शुरुआत कर लूँगा इनके साथ। ये भावना के साथ भी इन दोनों के बीच में जहर घोला जा रहा है। और दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया कि फ्रेंड सर्कल के कारण भी ये चीज़ें हो रही है। कहीं मुझे फैमिली भी दिख रही है, फैमिली में इतनी ईर्ष्या, इतनी जेलसी है, जिसके कारण से वो इस रिश्ते में जहर घोल रही है या घोल रहा है ना। तो ये चीज़ें दिख रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स से दूसरा, आपको पता है कि ये साल शनिदेव का है, इसलिए इस साल में थर्ड पार्टी को भी अपने कर्मों का फल मिलेगा और मिल भी रहा है। ये साल जब से स्टार्ट हुआ तब से ही मिल रहा है, ये समझ लो आप। और जो भी उसने कर्म किए हैं उसके हिसाब से उसको फल तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में थर्ड पार्टी की जो होता है ना कि जो भी कार्मिक बंधन है वो भी जो कार्मिक बंधन है वो भी धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है, जिसके कारण से बहुत सी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में जो भी आई थी वो जा चुकी है या फिर जाने की कगार पे है। कहते हैं कि बाउंड्री पे है, ठीक है। अब ये चीज़ें क्यों आई थर्ड पार्टी की लाइफ में? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अभी शनिदेव का साल है ये, तो उनके कर्मों के हिसाब से उनको फल तो मिलना ही है। न्याय के दाता है, वो न्याय ज़रूर करेंगे। कभी उन थर्ड पार्टी ने कभी किसी का घर बिगाड़ा होगा या किसी का प्यार छीना होगा, तो उसको भी ये चीज़ें फेस तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, उस सिचुएशन में ये चीज़ें फेस नहीं करेगी थर्ड पार्टी जब वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ले। किससे माफ़ी मांग ले? डिवाइन से माफ़ी मांग ले और आपसे माफ़ी मांग ले। अगर आप माफ़ कर देते हो तो ये हो सकता है कि उनका जो ये कर्म फल है ये कम मिले, और अगर वो खुद भी माफ़ी मांगती हैं डिवाइन से तो भी हो सकता है कि उनका ये जो कर्म फल है ये कम हो जाए। लेकिन फ़िलहाल जो किसी का घर बिगाड़ते हैं या किसी का प्यार छीनते हैं ना, वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। उनको क्या लगता है कर्म सर ऊपर है, वो तो चीज़ है ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन भी है, एनर्जी भी है, एंजल्स भी है, यूनिवर्स भी है, ये सब अपना काम करती है, ये सब देखती है। अगर आप 7 ताले में बंद होकर भी कोई गलत काम करोगे ना, तो वो भी डिवाइन को दिखेगा, ऐसा नहीं है कि वो छुप जाएगा। तो वही चीज़ है कि जो भी सिचुएशन अभी थर्ड पार्टी को फेस कर रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि ये जो आपके पार्टनर के साथ जो उसका रिलेशन बिगड़ रहा है ना, ये बिगड़ने का मेन कारण कि आपके पार्टनर पैसों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, आपके पार्टनर आपको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स थर्ड पार्टी को आ रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है और रिश्तों में तनाव पैदा होता जा रहा है। थर्ड पार्टी अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रही है। उसकी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही है, लेकिन वो आपके पार्टनर को शो नहीं कर रही है। वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, अंधेरे में गिर रही। देखो, इसमें भी ब्लैकनेस है, इसमें भी ब्लैकनेस है और इसमें भी ब्लैकनेस है ना। थर्ड पार्टी खुद नेगेटिव थॉट्स में जा रही है, खुद उदास और परेशान दिख रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही है और बहुत ज़्यादा तरकीब भी लगा रही है। और डेविल का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ भी फील कर रही है और नेगेटिव एनर्जी में भी जा रही है। ये सब चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ हो रही है। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ शादी का देखा था या कमिटमेंट का देखा था, जो भी इस रिश्ते को आगे ग्रो करने का जो भी देखा था, वो सभी चीज़ें अब नहीं हो रही है। अगर आपके पार्टनर ने कभी कमिटमेंट दिया था थर्ड पार्टी को, तो लेकिन अब वो उस चीज़ों पे अमल नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से थर्ड पार्टी नेगेटिविटी में जा रही है। लेकिन इस बात को
कभी क्या होता है कि अपनी बातों को लड़ झगड़ कर शो कर दिया जाता है कि ऐसा है वैसा है, जो भी है लड़ाई वगैरह करके अपनी भावनाओं को बता दिया जाता है। लेकिन थर्ड पार्टी वो नहीं कर रही है, सिचुएशन को समझ ज़रूर रही है लेकिन फीलिंग्स को शो नहीं कर रही है। वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इस सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाह रही है लेकिन स्थिति ऐसी है कि वो निकल भी नहीं पा रही है। और नहीं निकलने का कारण ये है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक चक्रव्यूह में फंस गई हूँ और अब मैं नहीं निकल सकती हूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी बंदिश लगा दी हो, कोई प्रेशर ऐसा उनके ऊपर डाल दिया हो जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में जा रही है। तो फिलहाल अगर ये देखा जाए कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी कमिटमेंट हुए थे वो क्या पूरे हो रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि नहीं हो रहे हैं। वो आज की रीडिंग थोड़ी इस टाइप की शो हो रही कि जैसे वोट मांगते समय नेता झूठे वादे करते हैं ना, ये कर देंगे, बिजली ला देंगे, सड़कें सुधार देंगे, नौकरी लगा देंगे, है ना, तो वो सिर्फ वादे रह जाते हैं। जब करने का टाइम आता है तो सब पीछे हट जाते हैं। वही सिचुएशन आपके पार्टनर की भी है। आपके पार्टनर ने वादे बहुत किए हैं लेकिन जब करने का टाइम आ रहा है तो वो पीछे हट रहे हैं। अब पीछे हटने का कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सही और गलत का एहसास भी हो रहा है। आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कौन उनके लिए सही है और कौन उनके लिए गलत है। और ये चीज़ जानने के बाद कोई गलत चीज़ के ऊपर तो अपना पैसा वेस्ट नहीं करेगा ना। आपको जैसे रेस में जाते हो, आपको लगता है ये घोड़ा हारेगा तो आप हारे हुए घोड़े पे थोड़ा ना पैसा लगाओगे। तो वही स्थिति है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कौन उनके लिए सही है, कौन उनका ट्रू लव है और उनको किसके साथ ईमानदारी अब रखनी चाहिए। पहले तो उन्होंने जो करा सो करा, लेकिन होता है ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो वो अब जागे हैं और उनके लिए आज ही सवेरा है। 6 ऑफ कप से कार्ड लेकर कीजिए। आपके थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर उनकी लाइफ से बहुत दूर चले गए या फिर जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में कोई अदर ऑप्शन आ गया, अदर चीज़ें उनकी लाइफ में आ गई है जिसके कारण से वो अब मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या फिर मुझे ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ें थर्ड पार्टी को फील हो रही है। अब ये जो अदर ऑप्शन जो दिख रहे हैं थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की लाइफ में, ये अदर ऑप्शन थर्ड पार्टी को तो दिख रहे हैं कि कोई अदर पर्सन है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए ये जो कार्ड्स निकल के आया है ना, ये नई अपॉर्चुनिटी को लेके आया है, नए बिजनेस को, जॉब को, खुशियों को, प्यार को। और प्यार कौन सा? ट्रू लव वाला। और ट्रू लव कौन हो? आप हो उनके। क्योंकि देखो द लवर्स का कार्ड भी निकला है। तो आपके पार्टनर, अब एक चीज़ देखो सलंग निकल के आएंगे कार्ड 6, 7, 8। ये चीज़ें हैं कि थर्ड पार्टी को तो जो लग रहा है कि आपके पार्टनर दूर जा रहे हैं, सही लग रहा है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि वो आपके पास आ रहे हैं, इसलिए थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने सही गलत को समझना स्टार्ट कर दिया है। उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे आगे का रास्ता कैसे तय करना है और कौन सा रास्ता तय करना है। इसीलिए डिवाइन की ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर आती हुई दिख रही है और साथ में आपको लेके बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि प्यार उमड़ना, भर भर के उमड़ रहा है प्यार। इसीलिए द लवर्स का कार्ड निकल के आया है। आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपकी कोई ज़रूरत को, कोई इच्छा को पूरी करे। जैसे मान लो कि आप कोई प्लाट देख रहे हो तो वो उनकी पहचान से आपको प्लाट दिला दे। पैसे तो भले ही आपके ही रहेंगे लेकिन अच्छी जगह दिला दे। अगर जैसे आपको पैसों की फाइनेंशियली भी अगर हेल्प चाहिए और उनको पता चलता है तो वो सोचेंगे कि मैं हेल्प कर देता हूँ। अब ये चीज़ें क्यों दिख रही है? एक कारण तो ये है क्योंकि वो गिल्ट में है इस वजह से, और दूसरा कारण क्या है कि वो उस हेल्प के माध्यम से आपके दिल तक पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं ताकि आपके दिल में वापस से वही पहले वाला प्यार आ जाए, वही पहले जैसे आप गिविंग नेचर में आ जाओ और आपके दिमाग में जो भी
आपके पार्टनर को लेके उनके प्रति जो भी नेगेटिव एनर्जी वो सब दूर हो जाए। इसी कारण से वो एक मौका देख रहे हैं, एक मौका तलाश कर रहे हैं कि वो आपके पास कैसे पहुँचे। तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल के आई थी। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। ये तो थर्ड पार्टी की एनर्जी थी, है ना। अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। चलो, प्लीज डू हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड और, ठीक है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है, जो मन मुटाव बहसबाजी चल रही है, वो आपके पार्टनर के कार्ड में भी निकल के आ गई है। लेकिन अभी जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उससे आपके पार्टनर हताश और उदास और परेशान नहीं है, जैसे कि थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर बहुत मजबूती से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और सभी मजबूती से सभी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, सभी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जैसे आपके पार्टनर को पता है कि अगर मैं थर्ड पार्टी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें जो वो मांग रही है, डिमांड्स जो कर रही हैं, उनकी जो डिज़ायर है, अगर उनको पूरी नहीं करूँगा तो झगड़ा तो होना है। और उस झगड़े के लिए वो पहले से तैयार है, उस झगड़े के लिए कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। डर नहीं रहे हैं वो। और क्यों नहीं डर रहे हैं? क्योंकि उनको हिम्मत मिल रही है कहीं ना कहीं आपसे। अब आपसे हिम्मत कैसे मिल रही है? आप बोलोगे कि हमारे पार्टनर तो हमसे बात ही नहीं करते हैं, हमारा तो कांटेक्ट ही नहीं है, तो फिर हिम्मत कैसे मिल रही है? उनको हिम्मत मिल रही है आपकी उन यादों से जो कभी आपने उनका सपोर्ट किया था, आपने उनका साथ दिया था। उनको आज भी विश्वास है कि अगर मैं आज भी आपसे कुछ मदद मांगता हूँ तो आप करोगे, और बिल्कुल ईमानदारी से करोगे। कोई छल कपट चालाकी की वजह से नहीं, सिर्फ ईमानदारी से, सिर्फ इसलिए कि आप उनको प्यार करते हो। तो यही चीज़ दिख रही है। और साथ में आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ग्रोथ भी हुई है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी मिली हो, या फिर कोई अच्छी जॉब लग गई हो। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण से आपके पार्टनर के पास पैसा भी आया है, जिसके कारण भी उनको हिम्मत बनी है। उनका कहीं ना कहीं होता है ना कि नेम फेम बढ़ा है, फाइनेंशियली ग्रोथ हुई है। और ये सिचुएशन क्यों हुई है? क्योंकि इसलिए हुई है क्योंकि आपके पार्टनर ने खुद को बैलेंस किया है। खुद को बैलेंस करने के कारण ही आपके पार्टनर आज की तारीख में इस स्थिति में है कि वो फुल कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस है। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि उनको ये भी विश्वास है कि अगर मैं आपको आवाज़ दूंगा तो आप दौड़े चले आओगे, है ना। वो गाना है ना, आवाज़ दो हमको, हम खो गए, आप कहीं नहीं खोए हो। उनको सब पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस सिचुएशन में हो, किससे मिल रहे हो, किससे नहीं मिल रहे हो, कौन आपकी हेल्प कर रहा, कौन नहीं कर रहा है, कितने तकलीफ़ में हो, कितने पेन में हो। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर पूरी नज़र रख रखी है। इसलिए आपके पार्टनर आपकी हर एक बात से वाकिफ़ है। बस बात यही है कि उनको आपके सामने आने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन हिम्मत उनमें होगी। ये हिम्मत उनके अंदर अपने आप आएगी। आपके पार्टनर या तो खुद डायरेक्ट आके आपसे बात कर लेंगे, या फिर वो किसी के माध्यम से आएंगे। हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो आप दोनों का, कोई रिश्तेदार हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिन्होंने आप दोनों की शादी कराई हो, या फिर आप दोनों को मिलवाया हो। तो ऐसे किसी इंसान को बीच में मेडिएटर रख के वो आपकी लाइफ में एंट्री मारेंगे। तो ये है आपके पार्टनर की सिचुएशन, करंट स्थिति थर्ड पार्टी को लेके और आपको लेके, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा था वो ऑल ओवर इन कार्डों से देख लिया है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या है? प्लीज टू हेल्प मी, प्लीज टू हेल्प मी, प्लीज टू हेल्प। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है?
स्टैंड हेल्प मी प्लीज स्टैंड। डबल बार 4 की एनर्जी निकल के आ गई है। आपके पार्टनर आपको ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि अगर आप उनको दिख जाओ तो सबसे पहले तो आपको जादू की झप्पी देंगे, है ना। और ये जादू की झप्पी ऐसी झप्पी होगी कि वो फील कराना चाहेंगे अपना प्यार, कि हाँ मैं तुमको सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, मैं सब चीज़ों को समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ क्या सही है क्या गलत है। इस तरीके की जादू की झप्पी आपको देना चाहते हैं। ये इनका नेक्स्ट एक्शन है। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। जो भी पुरानी रूढ़िवादिता है, पुरानी बातें हैं या पुराने विचारों के कारण अगर आपका रिलेशन ख़राब हुआ है तो उन सभी पे वो अब वर्क कर रहे हैं। वर्क तो क्या कर रहे हैं, मतलब कि वो उन सभी बातों को इग्नोर मार रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, इन सभी बातों से बढ़कर है प्यार, इमोशनल। फ़िलहाल आपके जो पति निकला था एकदम मुँह से, आपके पति भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो आपके पार्टनर पति भी है और आपके BF भी है, GF भी है, पत्नी भी है ना, जो भी है। तो आपके जो भी पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और उनको क्या लग रहा है कि उनके सही समय पर सही एक्शन नहीं लेने के कारण जो उनका पास्ट है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव वाला था। लेकिन अब वो फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं और फ्यूचर भी ऐसा देख रहे हैं जो बिल्कुल बैलेंस में हो। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी निकल के आ रही है। नेक्स्ट एक्शन उनका यही है कि सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही उनको मौका मिलेगा वैसे ही वो चौका मारेंगे। तो ये थी आज की एनर्जी। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो लाइक शेयर कमेंट्स कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी तरह आपके लिए थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की एनर्जी को आपके सामने लाती रहूँगी, ताकि आपका माइंड क्लियर हो सके कि आपको आने वाले समय में अब क्या स्टेप उठाना है। आप सभी अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो। आप सभी को हरे कृष्णा।